गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी 9th CBSE में पहले चैप्टर का चौथा, पांचवा, छठा और सातवां साखी पढ़ाएंगे। इसके पहले 3 साखी में पढ़ा चुके हैं और अब अगली साखी के विषय में हम आपको बताएंगे। जैसा कि इससे पहले हमने बता चुके हैं कबीरदास जी के विषय में। कबीरदास जी निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यह भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। इन्होंने अपनी भक्ति में परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना की है। उस परम निरंकार परम ब्रह्म परमेश्वर को ही इन्होंने राम माना है। वही आत्मा और परमात्मा से माना है। उसी विषय में बताते हुए मानव को संदेश देते हुए इन्होंने कहा है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा गुना, अनिरपक होय के हरि अजय सोई संत बिना। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष कारणे पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़ करके ये मनुष्य जो है पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़ करके अर्थात अपने पराये के झमेले में पड़ करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। इस संसार में अपने जीवन के जग माने संसार, भुलान माने भटक जाना। ये मानव जो है पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ करके, पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़ करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य पक्ष विपक्ष को त्याग करके, पक्ष विपक्ष को त्याग करके निष्पक्ष रूप से हरि माने भगवान का भजन करता है, जो मनुष्य पक्ष विपक्ष के को त्याग करके निष्पक्ष हो करके निष्पक्ष रूप से अपने भगवान का भजन करता है, अपने प्रभु का भजन करता है, वही सोई संत सिद्धान, वही जो है बुद्धिमान होता है, वही वास्तविक सज्जन होता है, वही वास्तविक संत होता है, या उसे ही लोग संत या सज्जन कहते हैं। तो क्या देखिए, इसमें पक्ष विपक्ष का जो भेदभाव है उसको त्यागने के लिए कबीरदास ने कहा। अगली साखी में इन्होंने बताया जो लोगों के मन में रूढ़िवादिता है, आपसी देश भावनाएं हैं, उन देश भावनाओं को भूलने के लिए कहा कि ईश्वर एक है। उसी को समझाते कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दुख के निकट न जाए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो है, जो वास्तविक परमात्मा है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर और खुदा, ईश्वर और खुदा ये दोनों एक ही परमात्मा हैं। ईश्वर और खुदा जो है दोनों एक ही परमात्मा है, और ये ईश्वर और खुदा दोनों एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। ईश्वर और खुदा जो है
दोनों एक ही परमात्मा है और ये ईश्वर खुदा जो है एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। जैसे जिसको जिसमें आस्था है अपने अपने धर्म मजहब के अनुसार अपने अपने ईश्वर का भजन करता है, उसकी भक्ति करता है। तो उसी के विषय बताते कहे हैं, कहा गया है कि हिंदू मुआ राम, हिंदू जो है राम राम, हिंदू जो है परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, हिंदू समाज के सभी व्यक्ति या हिंदू परम तत्व को प्राप्त करने के लिए राम राम रटते रटते मर जाता है। राम राम रटते रटते और मुसलमान जो है उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए खुदा खुदा कहते कहते, खुदा का नाम लेते लेते अपने आप को नष्ट कर देते हैं, अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहे कबीर को जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीता है, वास्तव में वही व्यक्ति जीता है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता। वास्तव में वही व्यक्ति जीता है जो राम और खुदा के भेद भाव में कभी नहीं पड़ता है। जो इन दोनों में व्याप्त तत्व को देखता है वही उसके जीवन की वास्तविक सार्थकता होती है। जो इन दोनों में व्याप्त होता है, इन दोनों में जो तत्व प्राप्त होता है, उन तत्वों को देखता है कि दोनों में वही एक ईश्वर है, वही जो है उसके जीवन की वास्तविक जो है सार्थकता होती है। अगले साथी में बताया गया है कि काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोटू चून मैदा भया और वैठ कबीर। अगले साथी में बताया गया कि जो लोग संप्रदाय अलग अलग संप्रदायों को बांटते हैं, संप्रदायों को बांटने का काम करते हैं, रूढ़िवादिता दिखाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के विषय में कबीरदास जी कहते हैं कि संप्रदाय के आग्रह को छोड़कर, जो संप्रदाय के लोग हैं अलग अलग वितरण की आग्रहों को छोड़ करके, उनकी मांग को छोड़ करके मध्यम मार्ग को अपनाने का कार्य करते हैं, मध्यम मार्ग को अपनाने का कार्य करते हैं, तो वही मध्यम मार्ग को अपनाने वाले लोगों पर काशी जो है काबा हो, काशी काबा बन जाता है या काबा काशी बन जाता है। राम जो है रहीम बन जाता है, और रहीम और राम, काशी और काबा, ये सब दोनों एक में मिल जाते हैं। रहीम और राम, काशी और काबा, ये दोनों एक में ही मिल जाते हैं। और मोटू चून मैदा भया है कबीर जी, जैसे आगे कबीरदास जी कहते हैं कि भेदों का ये मोटा आटा, भेद का जो है मोटा आटा और अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। भेद का मोटा आटा जो है अभेद का मैदा बन जाता है। और इसके बाद कबीरदास जी कहते हैं कि तू इस भेद और अभेद के मैदे का भोजन मत कर, तू इस भेद और अभेद के मैदे का भोजन मत कर, क्योंकि इसके चक्कर में पड़ने से कोई काम बनने वाला नहीं है। तू जो है इस चक्कर में पड़ करके अपने जीवन के लक्ष्य से मत भटक। अगली साथी में ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई, और सुवर्ण कलश सुरा भरा साल वृंदा। देखिए इस साखी में कबीरदास जी ने लोगों के अंदर उत्पन्न होने वाले भ्रमों को दूर करने का प्रयास किया है। जो लोगों के अंदर छोटे बड़े का भेदभाव होता है,
जात पात का भेदभाव होता है, उन भेदभाव को दूर करने का पूरा प्रयास किया है और इस साखी के माध्यम से उनको सीख कि ऊंचे कुल के जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये भावना होती है कि मैं बड़े कुल का हूँ, ये नीच कुल का है, मैं श्रेष्ठ कुल का हूँ। तो इन भावनाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं, मनुष्य के कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से, ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य ऊंचा नहीं होता है, उसके कर्म ऊंचे होने चाहिए। ऊंचा बनने के लिए उस मनुष्य के कर्म ऊंचे होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण माने सोना, कलश माने घड़ा, सुरा माने शराब। सुवर्ण कलश सुरा भरा, सोने के कलश में, किसके कलश में? जैसे सोने के कलश में अगर शराब भर दिया जाए, सोने के कलश में अगर शराब रख दी जाए तो भी जो संत जन है, साधु लोग हैं, उसकी निंदा करेंगे। यदि सोने के घड़े में शराब भर करके रखा जाए तो जो संत व्यक्ति हैं, वो संत व्यक्ति जो है उसकी निंदा करेंगे। इसलिए श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, नहीं होता उसके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। तो ठीक प्यारे बच्चों, ये साखी की हमने यहाँ व्याख्या किया है। इसके बाद इस साखी से रिलेटेड हम आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे और फिर उन प्रश्नोत्तरों को करके आपको हमारे पास भेजना पड़ेगा। जहाँ पर कहीं कोई समस्या हो तो उसे आप तुरंत ठीक समझिएगा और दोबारा इस वीडियो को देखने के लिए सीमांत हिंदी क्लासेज सर्च करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।